आपको जय मसीह की। आज हम जिस संदेश पर बात करना चाहते हैं, अध्ययन करेंगे, हमारा शीर्षक है आप अकेले नहीं हैं। ये जो शब्द है ये हमें भी अपने अंदर से अपने आप को बोलना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। और परमेश्वर भी हमसे और आपसे इस बात को कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। नहीं हो मतलब नहीं हो। और इस बात को हम कैसे समझें कि क्या वास्तव में मैं अकेला नहीं हूँ? तो इसके लिए हम अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में कई जगह इस बात को परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। उन्होंने मूसा को कहा कि मैं तेरे संग चलूँगा, यहोशू को कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। और जितने भी चेले, जितने भी उपदेशक हुए, उन सब को परमेश्वर ने एक ही बात कही कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। यीशु मसीह ने भी अपने 12 चेलों से कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय में भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, क्या कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँ। इस बात को जब हम अपने अंदर समा लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास होगा कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। तो कई बार हम ऐसी घबराहट में जीते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। अगर है तो फिर मेरे साथ इतनी परेशानियाँ क्यों आती है? जैसे कि गिदोन के जीवन में हो रहा था। गिदोन अकेला उस देश का नागरिक नहीं था, और भी लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने विशेष तौर पर अपने दूतों को भेजा और कहा गिदोन से कि यहोवा तेरे संग है। और एक शब्द और इसमें जोड़ा कि हे शूरवीर शूरमा। देखिए, ये बात बोलने की ज़रूरत क्या थी कि हे शूरवीर शूरमा? साहब ये कह रहे थे भाई तभी परमेश्वर तेरे साथ है, तू थोड़ी मेहनत कर और तेरा काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बात कही कि हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। अब देखिए, ये भी कह सकते थे कि भाई स्वर्गदूत सारे तुम्हारे साथ हैं, या सारे ईसाई लोग, पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी तुम्हारे साथ है, या फिर पूरा इस्राएल देश तुम्हारे साथ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है फिर तो सारी दुनिया आपके साथ हो मत हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए एक बात हमेशा अपने मन में रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, और वो कहीं गए नहीं हैं, वो कहीं छुप नहीं गए, वो कहीं भाग नहीं गए, बल्कि वो हमेशा आपके साथ हैं। हर हालात में, चाहे आप कितनी भी बुरे हालात में क्यों ना हो, तो भी वो आपके साथ हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या आपको कभी भीख मांगने की आवश्यकता पड़ी? क्या कभी ऐसा दिन आया कि आपने यीशु मसीह के नाम से भीख मांगी हो, या आपने किसी को देखा हो, ऐसे किसी क्रिश्चियन को जिसने जो यीशु मसीह के नाम से भीख मांगता हो, आपको मिला हो? नहीं ना। तो फिर जब आपने कभी किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा जो यीशु मसीह का या परमेश्वर का सेवक हो, या उसका एक चेला हो, तो फिर अब क्यों आपको घबराहट है? क्यों, किस बात की चिंता है आपको? यीशु मसीह ने कहा कि ये सब कुछ जो इस संसार में सब मेरा है और वो मैं तुम्हें देता हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक समय की बात है कि जो एलिया नबी था, उसने भविष्यवाणी कर दी कि इस देश में अकाल पड़ेगा, किसी देश में, और 3.5 साल का अकाल था। अब अकाल जिस देश में पड़ा उस देश में एलिया भी था। अब एलिया कहाँ जाए? तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू उस जगह जा, उस नाले में जाके रहा। फिर एक विधवा के यहाँ भेजा। देखिए, नाले में जाके रहा तो कौवों ने उसे खाना खिलाया, विधवा के यहाँ भेजा तो विधवा ने उसे खाना खिलाया, और विधवा ने उस पर कोई एहसान नहीं किया। परमेश्वर नहीं किया वो विधवा तेरे पे एहसान कर रही है, नहीं, बल्कि एलिया ने विधवा पर एहसान किया कि उसका खाना खाकर उसे कई गुना दिया, जब तक कि वो अकाल ख़त्म नहीं हो गया। तो परमेश्वर आपको जब भी देंगे, इतना ज़्यादा देंगे कि आप लोगों पर एहसान करेंगे, उन्हें उधार देंगे, आपको कहीं गिड़गिड़ाने में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत से डाकू लोग जब कहीं हमला करने जाते हैं, या किसी गांव को या किसी जगह को लूटने जाते हैं, तो वो भी अपने ऊपर वाले को याद करते हैं।
तो जब वो बुरे लोग बुराई करने जा रहे हैं और फिर वो भी किसी न किसी देवी देवताओं को याद करते हैं, तो आप क्यों नहीं परमेश्वर को याद करते अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले? क्योंकि परमेश्वर हर काम को सफल करने वाले हैं, और सफल ही नहीं करेंगे बल्कि बेहतर तरीके से सफल करेंगे। वो उसको बहुत ही आसान, ईज़ी बना देंगे। ये परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह है आपके लिए। तो हमेशा आपको परमेश्वर पर भरोसा करके चलना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। चलो आप मान लिया कि आप अकेले हैं, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कोई आपका साथ नहीं देता, आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए, शेर जो जंगल में होता है, क्या उसके कोई फ्रेंड आते हैं उसके साथ देने के लिए? जब वो अकेला होता है तो अकेला ही शिकार पे जाता है, और वो बैठा बैठा शिकार का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उसे खुद जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके उसे वो शिकार हासिल होता है और तब वो खाता है। यानी कि मेहनत तो उसे करनी ही पड़ती है। तो वैसे ही आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन विश्वास रखिए कि आपको भी वो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे हो सकता है शेर एक दिन शिकार करने में एक शिकार से चूक जाए, 2 से चूक जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो हाथ पैर धर के बैठ जाएगा तो फिर कोशिश करेगा। तो उसी तरह आपको फिर कोशिश करनी है, क्योंकि आपसे आपका हक कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो आपके लिए ही है, वो आपके सिवा किसी और को मिल ही नहीं सकती। भाई आपके जो कपड़े हैं जो आपने पहने हैं, ये कपड़े जहाँ भी बने थे, जैसे भी बने थे, जिस पेड़ पर ये कपास उगी थी या जो भी था, वो आपके लिए ही था, तभी उसे आपने खरीदा है। अगर ये किसी और के लिए होता तो ये आप तक पहुँचता ही नहीं। तो जो आपके पास है वो आपका ही पहले से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पहले लिख दिया कि वह आपका है। तो इसलिए कभी भी मन में घबराहट नहीं रखनी चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कुछ दिन पहले की एक घटना है। मेरी वाइफ कहीं जहाँ जॉब करती है, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि किसी एक बड़े पास्टर की एक चर्च में मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, और सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो जो गोल सी एक आपने देखा होगा, गोल सा फूलों का एक ढांचा होता है, उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो श्रद्धांजलि देने के लिए वो ताबूत के पास रखा जाता है कि लोग अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। तो ऐसा किसी ने बनवाया उन पास्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए, और बनाकर वो रख दिया गया, लेकिन जिसे लेना था वो आया नहीं, और जब वो आया भी तो वो नहीं आया, बल्कि उसने किसी और को भेज दिया, और जो लेने आया वो पैसे लेकर नहीं आया। जब ये क्रिश्चियन इंसान था, वो आया और सीधा आते ही वो उस फूलों के गोलाकार जो श्रद्धांजलि के लिए जो सामान था, जो वो एक ढांचा था, उसे वो लेके ये बोलकर तुरंत भाग गया लेकर कि भाई मैं अभी आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो शायद वो साउथ इंडियन था, इसलिए उसकी भाषा भी ज़रा समझ में नहीं आ रही थी उस विक्रेता को, उस दुकानदार को। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये अरे ये क्या हो गया, मेरा सामान लेके भाग गया, पैसे भी नहीं दिए। वो थोड़ा असमंजस में था। मेरी वाइफ जो है वो भी क्रिश्चियन है, तो सीधी सी बात है कि भाई उसने वो भी थोड़ा घबरा गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसमें बेइज्जती वाली बात थी कि पहली बात तो वो जो इंसान देख रहा है वो हिंदू है, और वो किसी दूसरी जाति से संबंध रखता है, किसी दूसरे धर्म का इंसान है। वो बाद में क्या कहेगा कि ये क्रिश्चियन लोग, ये ईसाई लोग कैसे होते हैं कि किसी का सामान लेकर भाग जाते हैं, गाली देंगे। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि आप भरोसा रखो, वो आके पैसे आपके दे देगा, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, और पैसे ज़रूर देगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब उसने ये बात कही तो एक बार को उसने यकीन नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता। 5,000 रुपये, भाई लोग 100 रुपये के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, मार पीट देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो वो तो 5,000 का सामान लेके गया, और वो इतनी भीड़ में गया कि उसे ढूंढना भी नामुमकिन है। फिर अब कैसे मान लें कि वो वापस मिल जाएगा, लेकिन उसने कहा क्रिश्चियन है तो वो ज़रूर आएगा, वो पैसे दे कर ही जाएगा। इत्तेफाक की बात है, कुछ घंटे या आधे घंटे बाद वो आया वो व्यक्ति, और उसने वो पैसे दे दिए कि भाई आपका ये पैसा था, हमने लिया था जो फूल, उसका पैसा, और उसने वो पैसे दे दिए। तब उसे यकीन हुआ, उसने कहा कि आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि क्रिश्चियन लोग कितने अच्छे होते हैं, और मैं किसी भी क्रिश्चियन पर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। तो अब
जब भी कुछ करें तो ऐसा करें कि परमेश्वर की महिमा हो आपके कामों से। आपको कहीं हो सकता है आप प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी ऐसे हालात में हैं, आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहाँ आपको टाइम ही नहीं मिलता या कुछ नहीं, लेकिन आप अपने कामों से, आप अपने हरकतों से, आप अपने व्यवहार से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को आपसे कुछ सीखने को मिले, वो प्रभावित हो जाएं आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से। ऐसा कुछ करिए तो इससे क्या होगा, परमेश्वर खुश होंगे और इसके बदले में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे, वो आपको बहुत बढ़ा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आप इसी तरह हमारे इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।